इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। सेवा में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके मुहिम छेड़ दी है। बिजनौर में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सेना में अग्निपथ योजना व व्यापक बेरोजगारी को लेकर युवा पंचायत का ऐलान करते हुए 28 जून से 16 जुलाई तक पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत की जयंत चौधरी ने शुरुआत की है। बिजनौर में आज देर से पहुंचे जयंत चौधरी का रालोद व युवाओं ने के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयंत ने कहा कि सेना भर्ती में अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही नहीं है। भारतीय सेना को अग्निवीर मत बनाओ, अग्निपथ योजना वापस लो। पहले 15-17 साल नौकरी करता था, नौजवान पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैंची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम किया है। 6 महीने की सेना की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमने नौजवानों को 3 करोड़ रोजगार व स्वरोजगार दे दिया है और वो ही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। 3 करोड़ देश की आबादी 24 से 25 करोड़, ये झूठ का पलंदा है, सबको मालूम है। आखिर क्या कृषि बिल की तरह ये समझाने में नाकामयाब हुए हैं? जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं होती। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है, ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैंची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो इतने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है, मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं। तो इनके झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप डी ग्रुप सी की नौकरियां निकलती हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं, पोस्ट 10 होती हैं और आवेदन करने वाले हजारों में होते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, क्या इससे आप ना इत्तेफाक रखते हैं कि ये गलत है? नहीं, कोई माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गांव के एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं, जो एक वृद्ध किसान, 94 साल की उनकी उम्र थी, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ होगी और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है। सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे। अच्छा, जैन जी, अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों पे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी उनके अगला पड़ाव क्या होगा। आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द होगी। जयंत जी, बीजेपी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, तो क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल आय दुगनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा। ये चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो, कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।